मैं देवी सर के साथ आपके शामिल हो चुका हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। 31,661 को लेकर सच्चाई बताना चाहता हूँ। दो पेपर हैं, अलग अलग बयान आते हैं। एक बयान ये है कि जल्द जारी होगा 31,661 का जिला आवंटन सूची, 31,661 की चयन सूची। दूसरा बयान है संत कबीरनगर के बीएसए का बयान जारी होता है, जो बहुत ही अलग हट के जारी होता है। शायद मुझे लगता है ऐसी कुछ सच्चाई है क्या, जो चीज़ें निकल के आई हैं संत कबीर बीएसए सर के माध्यम से जो बयान जारी किया गया है, क्योंकि बहुत ही अलग चीज़ें निकल के आई हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। और 5 अक्टूबर की जो कॉज लिस्ट जारी हुई है, क्या ललित सर बैठ रहे हैं? क्योंकि 7 अक्टूबर को आप कह रहे हैं कि ऑर्डर आने वाला है। आप कह रहे हैं, मैंने कभी कहा नहीं अभी तक। अगर 5 अक्टूबर की कॉज लिस्ट जारी हुआ है, सबसे पहले वो भी दिखाऊंगा। फिर आप जो कह रहे हैं 7 तारीख की क्या सुनवाई होगी, फिर आप भी ये कहते हैं 7 तारीख को सुनवाई होगी सत्येंद्र यादव के नाम से जो पिटीशन फाइल किया गया है उस मामले पर, और ये भी कहते हैं 7 अक्टूबर के ऑर्डर आने के आसार हैं। और दूसरा, क्या एनसीबीसी संतुष्ट हो चुका है क्या एनसीबीसी से स्टे हट चुका है क्या? और तीसरा, 69,000 में 2 सरगना गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। एक तो ये दे सकते हैं, ये पेपर की कटिंग है जिसमें साफ साफ ये निकल के आता है भर्ती की जिला आवंटन सूची जल्द जारी होने के आसार हैं 31,661 को लेकर। आपने देखा ही होगा, क्योंकि कल जो सुनवाई हुई है एनसीबीसी पर, देख सकते हैं आयोग में गुरुवार को दिन भर सुनवाई चली। वहां पर 69,000 पदों पर चयन के लिए 67,867 की जिला आवंटन पर याचियों की दलीलों पर अफसरों से जवाब तलब किया गया। अब काफ़ी बयान ये भी आते हैं कि हाँ एनसीबीसी संतुष्ट हो चुका है, स्टे हट चुका है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ देख सकते हैं गुरुवार को आयोग में सुनवाई हो गई है। अब परिषद के अफसरों के लौटने पर जिला आवंटन सूची जारी हो सकती है। इसके साथ काउंसलिंग का कार्यक्रम भी निर्गत किया जा सकता है। हालांकि परिषद के अफसर इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार है। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, मन देसवाल जो लाइव थे, पूछा गया कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर किया। इस संबंध में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। सॉफ्टवेयर पर हमने कैसा एल्गोरिदम सेट किया है और निकलने के बाद जब लिस्ट जारी होगा तब। समानुपातिक का मतलब ये भी जरूर बताता है किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का अहित नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि एनसीबीसी संतुष्ट हो चुका है, स्टे हट चुका है। मैं देख पाया कल, तो शिक्षक भर्ती पिछड़ा वर्ग आयोग की जारी रहेगी रोक, स्टे बरकरार है। जब तक बच्चे जाते नहीं हो संतुष्ट होके आएंगे नहीं। अब सीधा मतलब मालूम है, अगर ये सीआईटी पर कोई जाएगा, उसका जानते हैं चयन सूची में चयन नहीं होगा, चयनित होगा, वो कैसे संतुष्ट होगा? यानी कि स्टे बरकरार है। यदि कोई कहता है कि देख सकते हैं जब तक यूपी सरकार के संबंधित अफसर आयोग की पूरी तरह संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक भर्ती पर जारी रहेगी रोक। ठीक है, एमआरसी को लेकर कल जानते हैं सुनवाई संपन्न हुई। आयोग ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों के विभाग के अधिकारियों को कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी आयोग न्यायालय में भर्ती संबंधित कोई भी डाटा दिखाने में असमर्थ रहे हैं। ठीक है, वहां पर कोई भी डाटा दिखाने में असमर्थ रहे हैं जब तक आयोग संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि एक टीम या सीआईटी पर जाएगी, प्रत्यावेदन देगी। यदि वो संतुष्ट कर ले जाते हैं उन्हें तब तो ठीक है, वो आकर सूचित करेंगे एनसीबीसी पर, तब स्टे हट सकता है। लेकिन संतुष्ट काहे होंगे? असंभव सी बात है। जरा संत कबीर नगर बीएसए की बात देख लेते हैं। तो आयोग एनसीबीसी आयोग का जो स्टे है वो बरकरार है, अभी भी संतुष्ट नहीं है, स्पष्ट जान लें। मैं देख पाया कल के दिनों में सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि हाँ संतुष्ट हो चुका है, एनसीबीसी के माध्यम से सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी स्टे बरकरार है। फाइनल सुन लीजिए, आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं 2 अक्टूबर का पेपर कटिंग देख सकते हैं। जिले को मिलेंगे 250 सहायक अध्यापक। ठीक है, सीएम के निर्देश पे प्रदेश में 31,661 पदों पर नियुक्ति का आदेश मिला है। पहले यहाँ 700 पद हुआ करते थे, 69,000 के सापेक्ष 700 पद। अब 31,661 के देख सकते हैं सापेक्ष कह रहे हैं कि 250 सहायक अध्यापक मिलने की उम्मीद है। अब इसी दरमियान आपको बताना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ सर ने आपको ये कहना चाहता हूँ, अंतर जनपदीय तबादले की संस्तुति दे दिए हैं। जब तबादला होकर संत कबीरनगर से काफ़ी शिक्षक दूसरे जिले में जाएंगे तो यहाँ का अनुपात गड़बड़ हो जाएगा। ये जनपद के बीएसए सर कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा है, यहाँ देख सकते हैं, बीएसए सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सहायक अध्यापक के 31,661 पदों पर भर्ती होनी है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया समाप्त होते ही और शासन स्तर से शिक्षकों कट ऑफ मेरिट आने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। परिषदीय स्कूलों को लगभग 250 सहायक अध्यापक मिलेंगे। कितने? 250। ये कह रहे हैं कि अंतर जनपदीय समाप्त होने के उपरांत ही और शासन स्तर से शिक्षकों कट ऑफ मेरिट आने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, इसके पहले नहीं। इस संबंध में ये कहते हैं।
क्यों? क्योंकि अंतर जनपदीय तबादला की संस्तुति मिल चुकी है सीएम सर से, उसके होने के उपरांत ही ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, संत कबीर नगर के बीएसए कर रहे हैं, ये अमर उजाला की पेपर कटिंग है। तो दो बयान अलग अलग। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि सूची जल्दी जारी हो जाएगी, हो जाए मुझे नहीं पता है। इस बयान के माध्यम से जो एलेबोरेट कर रहा हूँ, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसको बता रहा हूँ मैं अपने तरीके से, ठीक है। बाकी मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। बाकी तो लोग हर दिन मैं जानता हूँ प्रत्येक दिन चयन सूची जारी करवाते हैं, कार्यक्रम जारी करवाते हैं, हो जाए तो बहुत बेहतर है। अब बताइए 15 अक्टूबर को, जहाँ तक मैंने देखा है 15 अक्टूबर का अंतर जनपदीय तबादले का पूरा कार्यक्रम है कि शायद 15 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा काउंसलिंग वगैरह होने के बाद। क्या 15 अक्टूबर के बाद चयन सूची जारी होगी 31,661 को लेकर? क्योंकि बहुत सारे विद्यालय एकल हैं और वहाँ से यदि कोई जाएगा, या फिर मान लीजिए 2 अध्यापक है, वहाँ से कोई जाएगा तो वहाँ 1 लोगों को फिट करना होगा उस विद्यालय में, तो इसी 250 में तो फिट करेंगे, कहाँ से फिट करेंगे? नहीं तो अनुपात गड़बड़ हो जाएगा, अनुपात गड़बड़ हो जाएगा तो शायद बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। ये फिराक है शासन की तरफ से, ये देख सकते हैं विभाग की तरफ से जो चीज़ें निकल के आई हैं। ऐसा ज़रूर हो सकता है बीएसए सर मीटिंग में उपस्थित रहे होंगे, किसी न किसी मीटिंग में जो चीज़ें निकल के आई होंगी। हो सकता है हवा हवाई हो, इसके बारे में जब अगर चयन सूची जारी हो जाएगी तो हवा हवाई ही होगी। आगे देखते हैं। तो यदि 15 अक्टूबर के बाद जारी होगा तब तक शायद हमारा क्या ऑर्डर आ जाएगा 37/3/39 को लेकर। जानते हो जो मामला रिजर्व है, शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में 2 मामले गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि 2 लोग और गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, क्या 31,661 में निकाल के आवंटन होगा या फिर उन्हें रोक दिया जाएगा? सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं ये भी है। उसके अलावा देख सकते हैं मोहन सर, जस्टिस मोहन सर क्या बैठ रहे हैं 7 तारीख का। जानते हैं सत्येंद्र यादव के नाम से जो सुनवाई होनी है 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में। और मालूम है आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर जनरेटेड चीज़ें हैं। इसके पहले भी वहाँ फिलहाल वहाँ टेंडेंटिव दिखा रहा है, मतलब साफ है वो कुछ भी समय हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, पीछे बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। इसके पहले 29 तारीख को होनी थी। तो मैंने देखा 5 तारीख को जस्टिस शांतनु सर बैठ रहे हैं क्या, तो पता चला नो रिकॉर्ड फाउंड, नहीं बैठ रहे हैं। और 7 तारीख को आप कह रहे हैं कि ऑर्डर आना है, 7 तारीख को आप कह रहे हैं कि शांतनु सर के अनुसार सुनवाई है। इस बारे में मेरी तनिक से भी सहमति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सहमति है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देख लूँ 5 तारीख की जो कॉज लिस्ट आई है डेली कॉज लिस्ट में, यहाँ देख सकते हैं कोड नंबर 4 में ललित सर जो है जस्टिस अशोक भूषण सर के साथ बैठ रहे हैं। यदि आए हैं तो शायद शांतनु सर के साथ बैठते, लेकिन इसका भी नहीं देख सकते हैं। और आप कह रहे हैं 7 तारीख को ऑर्डर आना है, और आप कह रहे हैं 7 तारीख को शांतनु सर बैठेंगे। आपके माध्यम से निकल के आ रही है, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं रहा होगा या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा होगा जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा हो सकता हो भैया हो जाए, लेकिन अभी से आशाएं या फिर उम्मीदें बनवा देना गलत बात है ना। तो चीज़ें अलग हैं। 5 तारीख न शांतनु सर बैठ रहे हैं, 5 तारीख जो कॉल लिस्ट जारी हुई है इसका मतलब कि शांतनु सर शायद बैठ ही नहीं रहे अभी तक। मैंने ये भी बताया था 19 के पहले आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो अक्टूबर भी बीत जाएगा, ठीक है। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? कुछ भी शायद नहीं गलत कह रहा हूँ। तो भैया चीज़ें साफ़ हैं। एनसीबीसी में कल सुनवाई हुई है, एक टीम का गठन होगा और जानते हैं वो 5 अक्टूबर को शायद सीआरटी जाएंगे। उसके बाद संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा एनसीबीसी जाएंगे। दूसरा मुद्दा 4% का लगा हुआ था दिव्यांग को लेकर, और सभी को दे दिया गया था 1-1%, लेकिन मामला तो 1-1% दे दिया गया, 3%। मामला तो ये है 4% क्यों नहीं दिया गया। देख सकते हैं बघेल सर का उत्तर था कि 3% इसलिए दिया गया है क्योंकि भर्ती में कोई अभ्यर्थी जो है थैलेसीमिया नामक रोग से कोई भी नहीं ग्रसित था, इसलिए 3% सबको दिया गया। इस पर आयोग उपाध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिया, बचा हुआ 1% को भी आप अन्य दिव्यांग आरक्षण से भरिए। उसके बाद देख सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि 31,661 पर सुनवाई हुई, जिसमें आयुष भाई सहारनपुर से स्पष्ट तौर पर कहा कि बहुत सारे लोग क्रॉस क्वेश्चन किए हैं, आपने देखा भी होगा कि सर मेरी मेरिट बहुत हाई है 31,661 में, 74, 75, 76, 78 गुणांक है। यदि मुझे बाहर कर दिया गया क्योंकि दूसरे ज़िले में मैं चयनित हूँ, वहाँ जानते हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारे सीट कम हैं ना। अगर सीटें मान लीजिए 100 हैं और मेरी मेरिट 78 है, मैं तो बाहर हो जाऊँगा क्योंकि ऊपर से 45% लेना है, मैं तो बाहर हो जाऊंगा। 82 वाला होगा। अगर अन्य ज़िले की बात कर लूँगा मैं, देख सकते हैं हरदोई की बात कर लूँगा, वहाँ शायद मेरा चयन हो जाएगा, लेकिन मैं वहाँ मुझे मिला नहीं ज़िला, तो फिर इस तरीके से मेरा नुकसान होगा। तो इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। बघेल सर का उत्तर स्पष्ट था, आरक्षण व उच्च गुणांक के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा।
एक भाई की बात पर यह भी स्पष्ट किया गया कि 46% वाला मुद्दा हवा हवाई है, उसको केवल अभ्यर्थी बुन रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार 31,661 आगे बढ़ चुकी है, उसे रोका जाना संभव नहीं है। हाँ, 31,661 को लेकर भी सवाल दागे गए, तो उन्होंने कहा भैया 31,661 होके रहेगा, मुख्यमंत्री सर का निर्देश है, नो डाउट, कुछ भी नहीं हो सकता, उसका होना तय है। परंतु उच्च गुणांक और आरक्षण दोनों सुरक्षित हैं, इस पर आश्वासन दिया गया है सचिव बघेल सर के माध्यम से। ठीक है, हवा हवाई है, कह रहे हैं 46%, लेकिन चीज़ें निकल के आती हैं। मेरा मानना है आरक्षण के नियमानुसार ही होगा, किसी का अहित नहीं होगा, शायद ऐसा हो। चलते हैं, बाय बाय।